मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। सीएम येडियुरप्पा ने किया खुद नियम उल्लंघन, जनता ने उठाए सवाल। कोरोना नियमों के प्रकार लोगों के बीच जाने पर मास्क पहने कंपलसरी कहा गया है सरकार की ओर से, लेकिन सीएम के खुद नियम उल्लंघन करने की बात अब सामने आई है। बेलगाम से हुबली को पहुंचे सीएम येडियुरप्पा ने कोरोना नियंत्रण और अभिवृद्धि पर चर्चा की, लेकिन इस सभा के दौरान बिना मास्क के ही अधिकारियों के साथ बात करते नजर आए सीएम। इस बातचीत के फोटोज वायरल हो रहे हैं जिसमें सीएम बिना मास्क के ही घूमते नजर आए, जो कि जिम्मेदार राज्य के मुख्यमंत्री होकर खुद ही नियम बनाकर खुद ही उल्लंघन करते हैं, तो ये बात कहां तक सही है। अगर यही गलती कोई आम आदमी करता तो उससे सभी मीडिया और पुलिस वाले दिन रात मिर्च मसाला लगाकर खबर बनाकर अपनी टीआरपी बटोरते, लेकिन ऐसे मुद्दों पर कोई नहीं बात करेगा। 1 लाख ज़रूरतमंदों में फूड किट तकसीम। इस कोरोना के मुश्किल दौर में कई दानियों की ओर से ज़रूरतमंदों में मदद की जा रही है। इसी बीच बेंगलुरु के केआरपुर क्षेत्र के विधायक और नगराभिवृद्धि मंत्री भैरती बसवराज की ओर से अपने इलाके में रहे 9 वार्ड्स के ज़रूरतमंदों की पहचान करके 1 लाख लोगों में फूड किट बांटे गए। इस कार्यक्रम का चालन किया केंद्र मंत्री सदानंद गौड़ा ने। इस मौके पर सांसद सदानंद गौड़ा ने कहा कि इस कोरोना के समय पर भैरती बसवराज ने जो 1 लाख लोगों में फूड किट बांटा है, बहुत ही पुण्य का काम है। इस काम को हर वो आदमी करने की ज़रूरत है जिसके पास ताकत और पैसा है। कई लोग इस कोरोना के चलते मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, और भी लोग हैं जिनके पास कई लोगों को मदद करने की ताकत है, वो भी आगे आकर जनता की मदद करने की बात कही है केंद्र मंत्री सदानंद गौड़ा ने। जिला पंचायत दफ्तर में लगी आग, सारे दस्तावेज जलकर हुए खाक। कारवार जिला पंचायत दफ्तर के विभागीय ऑफिस में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी है। इस घटना में 3 फ्लोर की बिल्डिंग ही पूरी आग की चपेट में आ गई। इस बिल्डिंग में जिला पंचायत के सभी पुराने दस्तावेजात रखे गए थे, अब जलकर राख हो गए हैं। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड सिब्बंदियों ने कई घंटों तक मशक्कत करके इस आग को बुझाया है। मौके पर पहुंचे डीसी मुलाई मोहिला और सीईओ ने घटना का जायजा लेकर उन्नत अधिकारियों को इसकी जानकारी भेज दी। लॉकडाउन से फूल व्यापारी हुए परेशान। राज्य भर में कोरोना को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। इससे थोड़ी राहत तो मिली है मामलों में, लेकिन इस लॉकडाउन से हर क्षेत्र में व्यापार कर रहे हर व्यापारी नुकसान में है। इसी तरह दावणगेरे जिले में फूलों के व्यापारियों की हालत भी कुछ इसी तरह है। जिले के कई जिलों से फूल की आमद और रफ्त हुआ करती थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते उन फूलों को खरीदने वाला ही नहीं। शादी फंक्शंस में इन्हें पहले ही ऑर्डर दिया जाता था। इस लॉकडाउन के चलते व्यापार ना होने से इनका परिवार चलाना मुश्किल होने की बात कह रहे हैं स्थानीय व्यापारी। सीएम के बेटे दहली को ईडी की कार्रवाई में जवाब देने गए थे बसनगौड़ा पाटिल। राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे बीवाई विजेंद्र कल दहली जाकर लौटे हैं। अचानक सीएम के बेटे की दहली ट्रिप पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस पर राज्य के भाजपा नेताओं का कहना है कि वो हाईकमान से मिलने गए थे, लेकिन बीजापुर सिटी एमएलए ने आज एक अलग ही बयान दिया है कि विजेंद्र ईडी की जांच में अपना बयान दर्ज करवाने गए थे। उन्हें ईडी की ओर से बुलाया गया था, वहां हाजिरी देने गए थे विजेंद्र। वो बीजेपी हाईकमान से मिलने की बात झूठ है। बाहरी मुल्क मॉरिशस में विजेंद्र ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और किया कंपनी में पैसा ट्रांसफर करने की जांच उन पर चल रही है। उसी के सिलसिले में दिल्ली गए थे। सीएम की कुर्सी अभी भी मजबूत नहीं है, सिर्फ मीडिया में उन्हें बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। बेइज्जत होने से पहले इज्जत से अपनी सियासत से इस्तीफा देने की सलाह दी है बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने।
जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट कम है वहां कुछ चीज़ों में छूट दी जाएगी। सीएम येडियुरप्पा राज्य के मुख्यमंत्री ने सोमवार लॉकडाउन में छूट पर एक अहम बयान दिया है, जो कि जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट कम है उन पर कुछ छूट मिल सकती है और 4 दिन तक इन कोरोना मामलों को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सभा करके जिले के हिसाब से उन्हें राहत दी जाएगी। राज्य में लॉकडाउन कामयाब रहा है, जिससे कुछ हद तक कोरोना मामलों में गिरावट भी आई है और 4 दिन में जनता के सामने आकर फैसला सुनाने की बात कही सीएम ने। लेकिन आधिकारिक सूत्रों से बात पता चली है कि लॉकडाउन के खत्म होने से पहले ही 7 जिलों को अनलॉक किया जा सकता है, जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 6% से कम है, जिसमें यादगीर, बीजापुर, बीदर, हावेरी, धारवाड़, बागलकोट, बेंगलुरु सिटी। इन जिलों को 14 जून से पहले ही अनलॉक किए जाने की बात आधिकारिक सूत्रों से पता चली है। लॉरी चोर का पीछा करके की गई गिरफ्तारी। चिकबल्लापुर जिला चिंतामणि तालुका के चिम्मसंद्रा निवासी मंजुनाथ, जो लॉरी के मालिक हैं, इस लॉकडाउन के चलते व्यापार न होने से अपने घर के सामने लॉरी लगाई थी। इसी को देखकर बदमाश चोर उनकी लॉरी ले जा रहा था, तभी स्थानीय लोगों ने उसका पीछा करके लॉरी को रोककर चोर को पकड़ा। इसके बाद चिंतामणि पुलिस को जानकारी देकर इस चोर को पुलिस के हवाले किया गया है। लोगों की ओर से पुलिस मामले को दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी। कोरोना के बीच गरीब का सहारा बना जिला प्रशासन। बागलकोट शहर के निवासी जो विकलांग होने के बावजूद कहीं गुम हो गए हैं, बाकी घर के लोग भी विकलांग होने की बात पता चलते ही बागलकोट जिला उप विभागीय अधिकारी गंगप्पा और सरिस्दार कुलकर्णी के नेतृत्व में विकलांग परिवार की मदद के लिए आगे आते हुए इस मौके पर उनके घर में रहे सभी सदस्यों के आधार कार्ड ले जाकर उन्हें जल्द सरकार की ओर से विकलांग पेंशन जारी करने का वादा भी किया। इन अधिकारियों ने और डीवाईएसपी को सूचना दी कि गुम हुए व्यक्ति को जल्द तलाश करके उनकी मदद करें और इन्हें राशन किट भी दिया गया इन अधिकारियों की ओर से। नकली पत्रकार बनकर घूम रहे व्यक्ति की बाइक सीज। राज्य भर में कोरोना को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया है। इसी को देखते हुए गदग जिला प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ में पुलिस की ओर से बिना कारण घूम रहे लोगों के वाहन भी सीज किए जा रहे हैं। इसी मौके पर बाइक सवार जो अपने आप को पत्रकार बोलकर घूम रहा था, पुलिस ने इसको रोककर पूछा तो वो अपना पैन कार्ड दिखाने लगा और जवाब देने में हिचकिचाने पर पुलिस ने शक की बिना पर उससे और पूछताछ की तो नकली पत्रकार होने की बात सामने आई है, जिसके चलते उसकी बाइक को जब्त करके उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है पुलिस। लॉकडाउन के बीच पालिका की ओर से एनक्रोचमेंट हटाने का कार्य। हुबली धारवाड़ महानगर पालिका की ओर से धारवाड़ के सुपर मार्केट में रहे कई दुकानों को एनक्रोचमेंट के आधार पर हटाने का काम आज किया गया। इस मौके पर पालिका कर्मचारी और दुकान मालिकों के बीच बहस और तकरार भी देखी गई। इस मौके पर दुकान मालिकों ने कहा कि हाईकोर्ट में अभी मामला चल रहा है, अभी हटाने का फैसला नहीं दिया गया। इस लॉकडाउन में ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि दुकानें हटाई जा रही हैं। अधिकारी और इनके बहस के बाद पालिका कर्मचारी अपने काम को अधूरा ही छोड़कर चले गए। कोरोना टेस्ट करने पहुंचे हेल्थ वर्कर्स को देखकर गांव के लोग भागे जंगल की ओर। चामराजनगर जिला हनूरू तालुका के हाविन मूले गांव में ज़्यादातर आदिवासी लोग ही रहते हैं। लोगों के लिए ग्रामीण पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में हेल्थ वर्कर्स यहां के लोगों का कोरोना टेस्ट करने पहुंचने पर लोग अपने घरों को ताला लगाकर जंगल की ओर चले गए। इक्का दुक्का घरों में लोग हैं वो भी टेस्ट करवाने से डर रहे हैं। इस पर हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि हम लोग इन्हीं के खातिर यहां आए थे, कोई भी आदमी टेस्ट करवाने आगे नहीं आ रहा, हम लोग क्या अब उन्हें जंगल में जाकर ढूंढेंगे, ऐसा कहना है इन हेल्थ वर्कर्स का।
रायचूर में ऑक्सीजन बस का चालन किया डिप्टी सीएम ने। राज्य में कई मरीज सही समय पर ऑक्सीजन न मिलने से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने इमरजेंसी के तौर पर ऑक्सीजन बस सेवा की शुरुआत की थी। अब वही ऑक्सीजन बस सेवा रायचूर जिले में भी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम और रायचूर जिला इंचार्ज मिनिस्टर लक्ष्मण सवदी ने आज इसका चालन किया। जिला अधिकारी दफ्तर के कैंपस में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। अब से जनता की सेवा में ये बस रहेगी। इस बस में मरीज के लिए बेड्स के साथ ऑक्सीजन वो भी क्वालिटी का दिया जाता है जो आम अस्पताल के मुकाबले काफ़ी अच्छा रहेगा, जिससे मरीज भी जल्द अच्छे होने की बात कही जा रही है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।